भोपाल की एक फैक्ट्री से 1814 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए गए हैं। गुजरात एटीएस और दिल्ली एनसीबी ने इस कार्रवाई को कैसे दिया अंजाम, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें भोपाल से बरामद हुई ड्रग्स की हैं। एक फैक्ट्री में 1800 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग्स पकड़ी गई। एनसीबी ने एटीएस गुजरात के साथ मिलकर एक फैक्ट्री में रेड की थी। अब खुलासा हुआ कि इस फैक्ट्री में ड्रग्स का काला कारोबार होता था। इस मामले में 2 ड्रग्स तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। ये जो गुजरात एटीएस और एनसीबी ऑपरेशंस की संयुक्त टीम है, इसने भोपाल में इस फैक्ट्री को आइडेंटिफाई करके बगरोड़ा एमपीआईडीसी का एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है, फैक्ट्री में से हमें ये जो दोनों आरोपी अमित चतुर्वेदी और सन्याल बाने मिल गए। जब उस फैक्ट्री की पूरी सर्च की गई तो वहाँ पे लगभग 907 kg MD, जो कि लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में था, उसको वहाँ से सीज किया गया। ये फैक्ट्री भोपाल के बगरोदा गांव के इंडस्ट्रियल इलाके में है। खुलासा हुआ है कि इस फैक्ट्री में ड्रग्स बनाने का काम चल रहा था। ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले करीब 5000 किलोग्राम का कच्चा माल और उपकरण भी मिले हैं। इनमें ग्राइंडर, मोटर, ग्लास फ्लास्क, हीटर और बाकी उपकरण मिले हैं। इन सभी सामग्रियों को आगे की जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में नाबालिग से कथित रेप के बाद हत्या करने पर बवाल मचा हुआ है। विरोध में बीजेपी ने प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की नोकझोंक हुई। सड़क पर विरोध मार्च, हाथों में बीजेपी के झंडे, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। तस्वीरें दक्षिण 24 परगना में हुए बीजेपी के प्रदर्शन की हैं। दरअसल नाबालिग से रेप और हत्या पर बवाल मचा हुआ है। इस मामले के विरोध में आज बीजेपी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी हुई। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने टीएमसी पर सवाल उठाए और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरा। देखिए, पुलिस इस तरीके से लाठीचार्ज किया है और उसके साथ साथ आपने देखा हमारे महिला नेत्रियों के ऊपर भी जेंट्स पुलिस ने, मेल पुलिस ने लाठीचार्ज किया, धक्का मुक्की की। ये पूरी तरीके से मोलेस्टेशन का केस होता है। इस पुलिस को हम छोड़ेंगे नहीं। इससे पहले दक्षिण 24 परगना जिले में नाबालिग लड़की के साथ रेप और मर्डर की वारदात हुई थी। मृतका के परिजनों ने कहा था कि नाबालिग लड़की के शरीर पर कई चोटें थी, हाथ पैर टूटे हुए थे। पीड़िता ट्यूशन से वापस आते समय लापता हो गई थी। अब इस वारदात पर पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल हो रहा है। कोलकाता में हुए डॉक्टर मर्डर केस की तर्ज पर पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। मुंबई के मलाड में एक स्कूल और एक फ्लाईओवर के उद्घाटन होने से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और दोनों के बीच इसका श्रेय लेने की होड़ दिखी। मुंबई के मलाड पश्चिम लिंक रोड स्थित मलाड मिड चौकी के फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के हाथों होना था। उससे पहले ही कांग्रेस विधायक असलम शेख अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। ये हरियाणा का झटका है। धरने प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने भारी बंदोबस्त किए, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने नारेबाजी करते रहे। आलम यह हो गया कि पुलिस के आला अधिकारियों को बीच बचाव करना पड़ा। दरअसल कांग्रेस विधायक असलम शेख का कहना है कि इस ब्रिज का भूमि पूजन कांग्रेस ने किया था और इसका काम हमारे काफी जोर देने के बाद ही शुरू किया गया। अब ब्रिज बनकर तैयार है तो बीजेपी उद्घाटन करने जा रही है, ये गलत बात है। बता दें कि मलाड का इलाका मुंबई उत्तर लोकसभा में आता है, जहां से इस बार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सांसद बने। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि बतौर सांसद पीयूष गोयल का हक बनता है कि स्कूल और फ्लाईओवर का उद्घाटन वो करे। लखीमपुर खीरी में तेंदुए के हमले में बच्चे की मौत के बाद बवाल हो गया। गुस्साई भीड़ ने पुलिस और वन विभाग पर पथराव किया। बवाल के दौरान लखीमपुर खीरी में पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी। पथराव में एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई। कई पुलिस वालों को हल्की चोटें आई हैं। भीड़ हिंसक होने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा। फिलहाल मौके पर 4 थानों की पुलिस फोर्स तैनात है। दरअसल शनिवार देर शाम पिता के सामने तेंदुए ने एक बच्चे को मार डाला था। गंगा बेहड़ में रहने वाले मुन्नर अली शनिवार शाम करीब 7 बजे साइकिल से मिट्टी ढो रहे थे। बेटा पीछे से साइकिल में धक्का लगा रहा था। तभी गांव के पास शाम 7 बजे तेंदुआ गन्ने के खेत से निकला और बच्चे को दबोच लिया। तेंदुआ बच्चे को खींच के ले गया। मुन्नर अली ने शोर मचाया, लेकिन जब तक लोग इकट्ठा होते तेंदुआ बच्चे को खींचकर एक पेड़ पर चढ़ गया। इसके बाद परिजन वन कर्मियों की लापरवाही का आरोप लगाकर सड़क पर बैठ गए हैं। सूचना पर पुलिसकर्मी पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की तो भीड़ आक्रोशित हो गई।